गब्बर सिंह टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, असल में है क्या? गुड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी, जिसे हम हर फॉर्म में देते हैं। हर फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम एक सिंगल टॉफी भी परचेज करते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होती है। पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। आप कह सकते हैं पहले टाइम पे आमदनी भी उतनी नहीं थी। 2016 के बाद से जब से जीएसटी है तब से जो है खर्चे भी हमारे बढ़ गए हैं, प्लस हमारी सैलरीज भी बढ़ गई हैं। लेकिन समझते हैं कि टैक्सेस का सिस्टम असल में भारत देश में है क्या? मैं किसी सरकार की यहाँ आलोचना करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत खराब है। इन एवरी ईयर 85 एंटरप्रेन्योर्स कंपल्ड टू लीव इंडिया एंड दे आर शिफ्टिंग देमसेल्व्स इन अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 83 जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं आफ्टर 2016, 2016 के बाद, और दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अब हम असल में समझते हैं कि इतना टैक्स देने के बाद हमें मिल क्या रहा है? खराब रोड, या कह सकते हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अगर आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखेंगे तो वहाँ पे व्यवस्था ये है कि वहाँ बेड्स वगैरह नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, जो कि आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। दूसरी मैं बात करूँ टैक्सेशन सिस्टम की, तो टैक्स हम हर एक चीज़ में दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट वी आर गेटिंग नथिंग। हमें मिल क्या रहा है? ज़ीरो। बहुत से लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ रही है। जो अमीर आदमी है उनके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा देकर के उनका काम हो जाता है। अभी मैं बात करूँ अगर दुबई वगैरह की, गल्फ कंट्रीज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम ज़ीरो है। टैक्स उनको ज़ीरो देना पड़ता है, तभी बाहर देश लोग भाग रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना एक वीज़ा निकाला है जिसे गोल्डन वीज़ा का नाम दिया है। उसमें आप 9 लाख रुपए का वो लेंगे, गोल्डन कार्ड बनवाएँगे और परमानेंट सॉरी 9 करोड़ रुपए का परमानेंट रेसिडेंस हो जाएँगे अमेरिका के। वहाँ की आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी 9 करोड़ रुपए में। उसके बाद आप वहाँ पे कोई भी बिज़नेस करिए, आपको टैक्स नहीं देना है। अब ये सब सिस्टम जो बाहर देशों में चल रहा है, जो टैक्सेशन सिस्टम ज़ीरो है, इसलिए भारत के जो एंटरप्रेन्योर हैं, भारत के जो बिज़नेसमैन हैं, वो बाहर देश जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 12 लाख रुपए, पहले तो 3 लाख रुपए था, अब 12 लाख रुपए कर दिया गया है। 12 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि 10 लाख रुपए मैं कमा करके अगर 3 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे कितना खराब लगेगा, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। व्यवस्था वैसी दीजिए आप टैक्स 100 रुपए में 60 रुपए ले लीजिए, 40 रुपए में कमाने दीजिए। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, और मेरे पास जो 70 रुपए बचा है, वो मैं 70 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी चीज कोई चीज खरीद रहा हूँ, उसमें भी हर एक चीज में टैक्स दे रहा हूँ। मतलब हर जगह टैक्स दे रहा हूँ। आज मैं अगर बात करूँ 12 लाख की कोई इंसान कार खरीदता है, इसमें 3 लाख रुपए सरकार को डायरेक्ट जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस में सरकार को जीएसटी, उसके बाद कोई पास का पार्ट खरीदेंगे, सरकार को जीएसटी। हर एक चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, एसजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी, किसी ना किसी फॉर्म में टैक्सेस दे ही रहे हैं। तो ये कितना भयंकर रूप ले चुका है इस टाइम पे टैक्स, कि लोग भाग रहे हैं। एंटरप्रेन्योर जो है, गरीब आदमी तो वैसे ही 12 लाख रुपए कमा नहीं पाता है, वो कहाँ भागेगा? कहीं जाने लायक ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ एक एक विनती करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। टैक्स 100 रुपए में 40 रुपए आप लीजिए, लेकिन उसका सुविधा दीजिए, गरीब आदमी को दीजिए, अमीर आदमी को दीजिए, हर इंसान को दीजिए जो भी भारतीय है। अगर आप किसी को 10 रुपए देंगे ना, तो उससे आप कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे। अगर वो कुछ नहीं देगा ना, आप तो नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। इसीलिए टैक्स चोरी होती है। जब टैक्स चोरी होती है, फिर गबन होता है, पकड़े जाते हैं लोग। तो असल में ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि टैक्स चोरी हो? टैक्सेस चोरी इंसान तभी करता है जब उसको उसके बदले में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेरे सिर्फ ये एक विनती है कि टैक्सेस में कुछ कमी करी जाए, ताकि जो अमीर एंटरप्रेन्योर हैं वो भारत देश में ही रुकें। भारत देश में रुकेंगे वो, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे मुझे लगता है कि जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसकी सीमा कम, दर सीमा कम होगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो पढ़ा है इंडेक्स के हिसाब से 2005 में 0.7% बेरोजगारी थी, जो कि अभी बढ़ के 7.5 हो चुकी है। तो जब बेरोजगारी कम होगी, जब लोगों को काम मिलेगा, जब अमीर आदमी बाहर देश नहीं जाएगा, तो हमारे देश का विकास होगा। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।